कि हम सब के बीच बैठकर इस कार्य को संपन्न किया। हम सब के बीच वो ही बैठे हैं, वो ही सब जो काम करवाने वाले, हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी दया हुई, उनकी कृपा हुई और हमारे बीच बैठकर उन्होंने जो कार्य जो है पूजनीय वंदनीय दीपक जी और उनके जो सहयोगी साथ में आए हैं पंडित जी, उनके चरणों में हमारा नतमस्तक बारंबार वंदन कि उन्होंने जी जहाँ आकर उनके बीच परमात्मा ने बैठकर ये कार्य आपसे और हमारे से पूर्ण करवाया। आ रहा है सत्संग समझ। तो ये जो सत्संग होता है ना, ये मालिक जो गुरु होता है ना, गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु के बिना हम कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु के बिना हमें विवेक नहीं हो सकता। गुरु के मार्गदर्शन पर ना चलकर हम दुनिया के मरण जन्म के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते। जितने भी हम संबंधी हैं अपने परिवार के, चाहे जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, सिकंदर जैसे राजा जैसे भी हैं, वो माया से हमें बाहर नहीं निकाल सकते। जितने भी हैं माया से, इस जन्म मरण के चक्कर से हमें गुरु, समर्थ गुरु जो मालिक से जुड़ा हुआ है, जिसकी लीव ईश्वर से जुड़ी हुई है, वो ही हमें भव सागर से पार कर सकता है। और देखो जो बाबा जी की स्थापना जही हुई है, बोलते सूरवीरों के दल नहीं होते, सूरवीर जो होते हैं उनका दल नहीं होते। ऐसे ही सच्चे साधु दुनिया में बड़े कम हैं। सच्चे साधु जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं वो बड़े कम हैं। इस करके बोलते हैं हंस जो होते हैं वो सरोवर में मिलते हैं, बगले तो जहाँ आगे पीछे मिल जाते हैं ना। ऐसे ही सच्चे साधु जो है बड़े बिरले होते हैं। और सच्चे साधुओं की पहचान इस काल युग में बड़े कम लोग कर पाते हैं। उनको सांसारिक निगाह से देखकर उनसे जो लाभ प्राप्त करना होता है वो लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। दुनियावी आंखों से किंतु परंतु करके सच्चे साधुओं से भी हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। वहाँ भी हमें किंतु परंतु आ जाता है। पर जो अच्छे जो पहुँचे फकीरों के बेड़े में बैठे हुए हैं, 100 में से वो 25% भी उस मार्ग पर चलेंगे तो एक ना एक दिन वो उस जो हमारे अंदर परमात्मा बैठा है उसका अनुभव अवश्य करेंगे। बोलते हैं परमात्मा संतों के बीच में कोई बड़ा नहीं, हमारे बीच छोटा नहीं। उन्होंने कमाई की, उन्होंने सत्कर्म किए, पुरुषार्थ किया, परमार्थ किया, गुरु के मार्ग पर चलकर अंतर आत्मा में कई जन्मों के जो हमारे लेप हैं कर्मों के, वो ज्ञान अग्नि में भस्म किए। मतलब जब भुना हुआ कणक का दाना कहीं खेत में डाले तो वो अंकुरित नहीं होता ना, नहीं होता। अगर ऐसे डालेंगे तो वो अंकुरित होकर बाहर होता। ऐसे ही संतों ने अपने भक्ति मतलब उस हरि भजन के जरिए अपने अंतर आत्मा में वो ही भुने हुए दाने की तरह अपने सब कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म करके अपने अंतर उस इलाही ज्योत को प्रकट कर लिया रूहानी रूहों ने। फिर उन्होंने कुछ भी डालो आप, जैसे अग्नि जगली वहाँ हवन है ना, हवन में कितने पवित्र शुद्ध चीजें पड़ी है ना। अगर इसमें आप गंदगी भी डालेंगे वो ही अग्नि भस्म कर देगी। वो ये नहीं बोलेगी कि आपने हमारे में गंदगी क्यों डाली है। वो भी समान जैसे उसने आहुतियाँ दिया उनको उसकी भस्म बनाई, ऐसे वो गंदगी डालेंगे उसको भी समान ही भस्म बनाएगी। ऐसे ही जब हम उस राह पर चलेंगे, हरि भजन करेंगे, तो हमारे अंदर कई जन्मों की जो कर्मों के लेप है ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाएंगे। फिर जो रूहानी रूह है ना उसको पाप लगता है ना उसको पुण्य लगता है। वो पाप पुण्य से ऊपर होती है, ना उस पर कोई कंडीशन लागू होती है, ना उस पर कोई नियम लागू होता है, ना कोई कर्म कांड लागू होता है। वो उससे परे है। पर एक दुनिया के कल्याण के लिए वो ऐसा मतलब जो भी संत करते हैं वो हमारे लिए करते हैं। समा कम है फिर भी हम यही बोलते हैं कि आज हम भी बड़े हैरान हैं। गुरुदेव हमारी तड़प थी, गुरुदेव आप जहाँ पर आपकी स्थापना हो सिर्फ तड़प थी, बाकी हम कुछ भी कर सकते थे। करने वाले गुरुदेव परमात्मा, उनके सिवाय हम ये कार्य नहीं कर सकते थे। उनकी दया से उनकी कृपा से हम माध्यम भी नहीं है, श्री भी मालिक का है। ऐसा समझ कर हमें जीवन में अपनी यात्रा सफर जो है तय करना है। तो हम जब बाबा जी दिए देखो उनकी कृपा, जो माँ बाप को हल्ला में रहते हैं ना, तो बाबा जी ने ऐसी कृपा की थी जैसे जैसे हुआ वहाँ से जब बाबा जी उनकी कृपा हुई ना, तो जब शिल्पी उसको तराश रहा था ना, तो बाबा जी उनके बीच बैठ के अपनी मूर्ति बना रहे थे उनके बीच, है ना।
उनकी कृपा से ही जे इतनी देखो कितनी चढ़ाई कितना कितना सफर है वो जहाँ विराजमान होगी इसकी पर तरफ हमारी थी सच्ची। इतना हम जरूर बोलते हैं, हम बटोली जाते हैं ना, पर मैंने अपनी सारी संगत से सेवा ली, जगह 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 जाके गुरु सतगुरु देव की संगत के पास भी गए, पर एक भी संगत जो 40-40 साल 50-50 साल गुरु के पीछे चली, एक के भी भाव 100 में से 10% जो ठीक नहीं हुए। गुरु के पीछे चलने के बाद भी गुरु से प्रेम करते हैं, पर गुरु की संगत से प्रेम नहीं कर। एक मैंने हर जगह बैठ बैठ के 10-10 20-20 मिनट का सत्संग देखा किसी के भाव 100 में से मुझे 10% भी चेंज हुए नजर नहीं आए। काफी जगह से सारा सहयोग से मिला, तो फिर भी हमने वहां जाकर गुरु कृपा से सभी का लेकर जहां लगा दिया, उनका भी जहाँ भी तो कल्याण है। इस करके हम गुरुओं के पास जाकर भी अगर हमारी सही अगर हम भजन करते हैं ना, तो हमारे कई जन्मों का संभाव चेंज हो सकता है। ये देखना, ये दिखाने वाली बात नहीं है कि हम भजन करते हैं, हम सिमरन करते हैं, हम ईश्वर को याद